नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। कुमाऊं परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने आज हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने शहर में सत्यापन अभियान, साइबर क्राइम और बेसिक पुलिसिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर चर्चा की। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि अवैध गतिविधियों को रोकने और अपराधियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान को तेज किया जाए। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे किराएदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अवश्य कराएं, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और बताया कि पुलिस साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों पर कड़ी नजर रख रही है। इसके लिए उन्होंने नागरिकों को भी सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक या फोन कॉल से बचने की सलाह दी। साइबर क्राइम निरंतर बढ़ रहा है और जहां एक और हमें अपने पुलिस कार्मिकों को इसमें प्रशिक्षित करने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम गोल्डन आवर में ट्रांजैक्शन को रोकें, उसके साथ साथ जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। बैंक्स के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईटी डिपार्टमेंट है, हम निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराएंगे ताकि लोगों को पता चले कि किस प्रकार का साइबर का ट्रेंड इस वक्त चल रहा है। अभी फिलहाल आप लोग जानते होंगे वर्चुअल अरेस्ट का जो ट्रेंड चल रहा है, जिसमें आपके पास कॉल आती है कि आपके विरुद्ध वारंट इशूड है, आप अपने घर से कहीं बाहर निकल नहीं सकते हैं, आप वीसी वीडियो कॉल पर संबंधित जो क्रिमिनल है उसके साथ आते हैं तो वो आपसे पैसा ट्रांसफर करने की बात करता है। ये एक प्रकार का क्राइम आजकल हो रहा है। दूसरा जो हमेशा से होता आ रहा है, आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है उसकी जब तक आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तब तक वो अकाउंट जो है रिन्यू नहीं होगा। आप ई-केवाईसी के नाम पर अपनी सभी डिटेल्स, ओटीपी क्रिमिनल के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं जिस पर आम जनता को बचना होगा। मुझे आज भी एक एग्जाम्पल याद है जहां पर एक मैनेजर एक रेप्यूटेड बैंक के, उनको कॉल आती है कि आपके बेटे की एडमिशन हम यहाँ रशिया में कराएंगे, यहाँ पर एडमिशन के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसके बाद आप हमें इतना अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दें। संबंधित जो कंपनी के लोग हैं वो तथाकथित इंडिया आते हैं, एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम आती है जिसके कारण वो अमाउंट ट्रांसफर कराते हैं। वो मैनेजर जो अपनी लिमिटेड इनकम और सैलरी के बेसिस पे शायद इतना ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकता था,
उसने कैसे बहुत लोगों से उधार लिया, वो अमाउंट पे किया अपने बेटे, ये सोचकर कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, लेकिन बाद में पता चला कि फ्रॉड हो गया। तो मैं यही कहना चाहूंगी एक पब्लिक को कि आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि कोई लॉटरी निकली है, या पूरी दुनिया में जहां इतने लोग हैं सिर्फ आप ही क्यों थे जिसकी लॉटरी निकली है, सिर्फ आप ही क्यों थे जिसके बेटे को नौकरी के लिए चयनित किया गया, जबकि आपके बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हमें समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आप सावधान रहेंगे तो क्राइम से बचे रहेंगे।